घोसी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अंकल, आप किसकी तरफ से हैं? और बुनकर जो बाहुल्य इलाका है मऊ, यहाँ के बुनकरों का मिजाज क्या है? देखिए, बुनकरों का मिजाज यही है कि जो बुनकरों के हित में सोचेगा जी, उनके लिए कुछ खड़ा होगा तो उसके बारे में सोचा जाएगा। यहाँ पे अभी कोई इसके बारे में कोई सोचा नहीं है और ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ के बुनकरों का, जो लाइट का। और लाइट पे जो अंधाधुंध ये कर्मचारी लुटहात मचाए हुए हैं, ये बहुत खतरनाक बात है मऊ के गरीब बुनकरों के। समझिए कि पैसे की यहाँ तो मार्केट इतनी अच्छी है नहीं और उस पर ये लोग चढ़े रहते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है बुनकरों के ऊपर। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा मीटर और जो भाग रहा है उसके बारे में ध्यान दें और बुनकरों के बारे में ध्यान दें। तो हो सकता है कि आगे उनके बारे में सोचें लोग, किसको जिताएंगे किसको नहीं जिताएंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसा नेता है नहीं कि बुनकरों के बारे में कोई सोचे। तो अब जो बुनकरों की बात करेगा तो उसके बारे में सोचा जाएगा। बुनकर जो हैं वो ऊर्जा मंत्री को किस नज़रिए से देखते हैं? जो नहीं, ऊर्जा मंत्री तो इस वक्त कुछ काम किए हैं भाई, उससे नकारा नहीं किया जा सकता। काम किए हैं और अगर ऐसे ही काम करते रहेंगे तो उनके बारे में सोचा जाएगा, जिसको कहेंगे उनको दिया जाएगा। तो बुनकरों का जो इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, आते हैं और वक्त आने पर। सही बात है कि यहाँ पे बुनकरों को इस्तेमाल करके और चले जाते हैं, फिर बात नहीं करते हैं। 5 साल तक लापता हो जाते हैं। एक तो मऊ का दुर्भाग्य ही है कि जो भी जीतता है 5 साल तक 4 साल तक जेल ही में बिता देता है। मऊ के लोग यतीम हो चुके हैं क्या? हाँ, ये तो सही। जब से गए तब से यही हुआ। हाँ, मुख्तार अंसारी जब से गए तब से मऊ यतीम है। सही बात। मुख्तार अंसारी थे तो सब कुछ था हम लोग के लिए। क्या था, मतलब क्या वो थे तो हम लोग को सपोर्ट था। कैसा सपोर्ट? बिजली के बारे में हर चीज़ कोई भी काम हो वो लोग वो थे तो उनका सपोर्ट था कि वो हो जाए। मुख्तार अंसारी को मसीहा मानते थे क्या आप लोग? वो थे मसीहा। नहीं, काम तो बहरहाल। अब उनका वारिस कौन है? उनका वारिस उनके लड़के होंगे। उनके लड़के हैं, उनको जिताइएगा आप? जब जीते खड़े हैं होंगे यहीं तो से, तो विधायक भी हमेशा है जीतते हैं उसे। कोई भी खड़ा होता है उनके घर का तो जीतता है। अब तो वो चले गए तो वो तो बात नहीं रही ना। क्यों नहीं रहेंगे? उसके लड़के को दिया जाएगा। अच्छा, मैं पहला बार वोट देने जा रहा हूँ, लेकिन उन्हीं को दूंगा। मुख्तार अंसारी मऊ के लिए काम भी करते थे क्या? जो नहीं करते थे पूरा वही करवाया है। अच्छा, बिजली का जितना काम ना है, बिजली का जो भी था सब कुछ वही करवाया। तार वगैरह बदलवाना, ट्रांसफार्मर वगैरह बदलवाना जो था, उनका ही मुख्तार ही की देन है कि ये सब जितना बिजली का काम हुआ है उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है सारा काम तो उनके इसमें बहुत हुआ है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। अब उन क्या थे क्या नहीं थे हम लोग तो नहीं इतना उनके बारे में जानते, मगर जब तक वो थे और जेल ही से उनके रहते हुए काम हुआ। ऐसा नहीं है कि वहाँ यहाँ पे रह के वो काम कराए, जेल ही से काम कराते। बहुत सा काम उनके कार्यकाल में हुआ है। शादी वादी भी करवाते थे क्या? हाँ, यहाँ पे बहुत सारी शादी, यहाँ भी शादी क्या, यहाँ लोग जाते थे शादी के नाम पे पैसा वैसा लेके आगे कराते थे। वो नहीं करवाते थे, पैसा वैसा मदद कर देते थे लोगों की, इसलिए उनकी छवि बनी हुई थी। इसमें गरीबों का ख्याल बहुत करते थे। यही था कि उनके यहाँ जो भी जाता था खाली हाथ नहीं आता था। क्या लगता है मुख्तार अंसारी के जाने के बाद पूर्वांचल में कुछ सिंपैथी मिलेगी क्या? अवश्य मिलेगी, इसलिए कि उनकी छवि थोड़ा गरीबों में बहुत अच्छी लगती है। गरीब उनको बहुत मानते थे। अब उनका क्या किससे लड़ाई थी क्या थी, अब उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, इतनी जानकारी नहीं हम लोगों को। मगर ये है कि यहाँ किसी से भी पूछिएगा, पूरे पूर्वांचल में आप जाके पूछिए, यहाँ नहीं, यहाँ के तो विधायक थे। पूर्वांचल में आप जाके पूछेगा तो सबको यही बताएगा कि गरीबों के लिए वो बहुत किए। जो भी लड़ाई उनकी थी, अब किससे थी क्या थी उसके बारे में हम नहीं जानते थे। उनके ऊपर कई मुकदमा और केसेस थे और जेल में वो मेरे ख्याल से 15-20 साल से तो वो जेल ही में है। मुख्तार अंसारी जेल ही में है, मगर फिर भी उनके बारे में लोग बातें करते रहते हैं कि आदमी बढ़िया है, गरीबों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं।
और जो भी जाता था कोई भी काम लेके कुछ न कुछ काम तो हो ही जाता था। 100% नहीं तो 80%, 60% तो उनका काम करा देते थे। ये तो यहाँ के लोगों के ज़बानी ये बात हमको मालूम नहीं है कि कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा।